नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 5वीं वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी दी गई एपी के सम ऑफ nth टर्म यानी nth टर्म का सम कितना होगा और कैसे हम निकालेंगे, इसके बारे में हम मेंशन करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि जैसे एक एपी हमारे पास है और पूछा गया है इसका सम ऑफ nth टर्म, एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन है। एपी दिया गया है, एपी इक्वल टू 2, 7, 12 और 12 टू 10th टर्म, ये सम फाइंड करना है। ये हमें सम फाइंड करना है, 10th टर्म तक का सम फाइंड करना है। ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट गिवन है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द सम ऑफ 10th टर्म ऑफ द गिवन एपी। जो भी आपको एपी दिया गया है इसका सम ऑफ nth टर्म निकालना है। तो एग्जाम में हम कैसे गुड मार्क ले सकते हैं इसके बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले तो हमें लिखना है गिवन में क्या क्या गिवन है। गिवन a इक्वल टू गिवन है 2, a इक्वल टू 2 और d निकालना है हमें। d इक्वल टू a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। तो d इक्वल टू 7 माइनस 2 इक्वल टू 12 माइनस 7। तो d इक्वल टू 5 इक्वल टू 5, तो d की वैल्यू आ जाएगी 5। ये हमारे पास आ गया वैल्यू d इक्वल टू 5। अब हमें फाइंड करने के लिए क्या जरूरत है, सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला हमारे पास है। उसमें हमें n की जरूरत होती है, d की जरूरत होती है और a की जरूरत होती है। तो हमारे पास n इक्वल टू गिवन होगा 10th टर्म, n इक्वल टू 10th टर्म। और लिखेंगे we know that Sn का फॉर्मूला है कि Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। S10 हमें 10 पदों का सम निकालना है, 10 पद का सम निकालना है। तो 10 पद का सम निकालने के लिए हमें n की वैल्यू पुट करना पड़ेगा 10। तो 10 बाई 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 2 है प्लस 10 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू 5 है। ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद S10 इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 4 प्लस 9 इंटू 5, 9 इंटू 5। आफ्टर दैट S10 इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 4 प्लस 5 9 जा 45। S10 इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 49। S10 इक्वल टू 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 एंड 4 24। अब हमारी जो वैल्यू होगी 10 पदों का सम जो होगा ये आपका कितना होगा। तो ये सबसे सिंपल तरीका है कि हम n पदों का सम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास AP दिया गया है
एपी लिखिए, गिवन में फर्स्ट टर्म लिखिए, कॉमन डिफरेंस निकालिए, डी की वैल्यू, एन की वैल्यू लिखिए। क्या पूछा गया है, S10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हम यहाँ दे सकते हैं S10 की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला अगर हम पुट करते हैं तो पूरी एक्सरसाइज में सम के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि इन्हीं चारों में से कभी जो है n की वैल्यू पूछेगा, कभी a की वैल्यू पूछेगा, कभी d की वैल्यू पूछेगा। a, d, n और Sn ये 4 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल का रिलेशन है। इन 4 वेरिएबल में से कोई भी 3 वेरिएबल आपको गिवन रहेगा और 4th वेरिएबल आपको फाइंड करना होगा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। कोई भी एपी दिया गया है उसको हम सम कैसे निकालते हैं। एक ही क्वेश्चन को प्रॉपर वे में समझ लीजिए, उसी के बेस पर घर जाकर में रिवाइज करके कम से कम 3-4 क्वेश्चन और लगाइए और प्रैक्टिस कीजिए तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, यानी मैथमेटिक्स जो है टोटल जो है प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अगर आपकी प्रैक्टिस सही है तो मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। अगर प्रैक्टिस सही नहीं है तो मैथमेटिक्स आपकी हमेशा वीक बनी रहेगी। ठीक है। तो आइए अब देखते हैं एक और क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक और एपी है। प्रश्न नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। ये भी आपको जो है एपी दिया गया है। इस एपी में आपको क्या फाइंड करना है। ये सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट है। सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट एपी दिया गया है आपका 34, 32, 34, 32, 30 डॉट डॉट प्लस 10, यानी 34 से लेकर के 10 तक के डिजिट जो है इस एपी के सम निकालना है। अब हमें सम निकालने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत है। यहां पर फर्स्ट टर्म तो दिया गया है, सेकेंड टर्म कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। हमारे पास 2 वेरिएबल नहीं है यहाँ पर, एक तो सम नहीं है और एक नंबर ऑफ टर्म नहीं है। जब तक हमारे पास नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक जो है हम Sn की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो उसके लिए हमें पहले n की वैल्यू निकालना पड़ेगा कि 34 से लेकर के 10 तक आते आते कितने जो है नंबर ऑफ टर्म हैं। तो पहले हमारे पास आएगा a इक्वल टू 34, d इक्वल टू लिख सकते हैं आप डायरेक्ट a2 माइनस a1, क्योंकि ऑलरेडी a भी दिया हुआ है। यहाँ पर 32 माइनस 34, तो d की वैल्यू आ जाएगी -2। d की वैल्यू -2 आ गया। अब हमें n का फॉर्मूला लगा करके, क्योंकि फर्स्ट टर्म मालूम है और लास्ट टर्म भी मालूम है आपके पास, तो यहाँ पर लिख दिया गया n इक्वल टू दिया गया है 10, लास्ट टर्म मालूम है। अब हमें चाहिए n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, Sn इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 2 चीज पहले हमें यहाँ निकालना पड़ेगा। तो we know that an is equal to a plus n minus 1 into d। a की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू 34 प्लस n की वैल्यू नहीं मालूम है, इसकी वैल्यू है -2। तो 10 is equal to 34 minus 2n minus minus plus 2,
10 इक्वल टू 36 माइनस 2n। अब हमारे पास इधर ले आइए, माइनस 2n प्लस 2n हो जाएगा 36 माइनस 10, 2n इक्वल टू 26, n की वैल्यू हो जाएगी 26 अपॉन 2, n इक्वल टू 30, यानी हमारे पास नंबर ऑफ टर्म कितना होगा 13 हो जाएगा। अब n की वैल्यू हमारे पास आ गया। अब Sn की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। we know that Sn इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और s 13 निकालना है तो 13 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 34 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है माइनस 2, तो s 13 अपॉन 2 ब्रैकेट में लिसन, ये प्लस 12 इंटू माइनस 2, s 13 इक्वल टू 13 अपॉन 2 ब्रैकेट में 68 माइनस 24, s 13 इक्वल टू 13 अपॉन 2 इंटू 68 में से हमने 34 को माइनस कर दिया, ये बन जाएगा आपका 34, तो ये हो जाएगा आपका 34, इसको काट दीजिए 17 आ जाएगा। s 13 इक्वल टू 17 3 जा 51 और 71 जा 17 एंड 5, 17 एंड 5 हो जाएगा 22, 70, ये आपका s 13 की वैल्यू आ जाएगी 221, ये हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। अब यही चीज हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आते हैं या कोई भी वैल्यू, तो क्या क्या दिया गया है और क्या क्या उससे निकालना है, ये चीज आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है जो भी हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं ध्यान दीजिए कि आपको जितने ध्यान से एक बार और मेमोराइज कर लीजिए कि कितने नंबर्स हो सकते हैं, किस तरह से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 34 आपके पास गिवन है। अब इसमें से हमारे पास माइनस की वैल्यू आ रही है, तो 10 आपका लास्ट टर्म है, 34 फर्स्ट टर्म हो गया। इस तरह से आप निकाल करके आप कितने बार n की वैल्यू 13 निकाल सकते हैं। ठीक है, और 13 की वैल्यू यहां पुट करेंगे। अब ये देखिए 30 68 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, इससे -2 24 हो जाएगा। 68 में से यहाँ पर देखिए 24 को माइनस करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पर 24 का होना चाहिए, ये वैल्यू आपकी क्या हो गई 44 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 44। अब 44 से हमें काट देंगे तो क्या हो जाएगा 22। अब 22 में हमें 13 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये आंसर आएगा, ये आपका आएगा 286 आंसर होगा 286। अगर ध्यान से प्लस माइनस करेंगे तो मिस्टेक नहीं होगा। और ये ध्यान से सॉल्व करेंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये है जब आपके पास एपी नहीं है, एपी दिया गया है, नंबर ऑफ टर्म नहीं मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है, तो लास्ट टर्म से n की वैल्यू निकाल लेंगे। जब n की वैल्यू क्लियर हो जाएगी तो आराम से वह फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट में दीजिए। अगर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, नहीं मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं, अगर आप कमेंट दीजिए कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स है, उनके अनुसार मैं भी कोशिश करूंगा आपकी समस्या को समाधान करने के लिए। तो
अब मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।